सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज रविवार है और दिन है रविवार और तारीख है 26 जून। हालांकि रविवार के दिन अक्सर अपने लाइव एक स्पेशल जो है अगले सप्ताह की रिपोर्ट लेके आते हैं, लेकिन आज खुशखबरी सरसों के साथियों के लिए और सोयाबीन के अंदर ज़बरदस्त तेजी। दो खबरें हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे सभी फसलों को थोड़ा थोड़ा टच करने की कि अगले सप्ताह में जो है उनके भाव कैसे रह सकते हैं। साथियों, तो जितने भी साथी जुड़े हो सबसे निवेदन कि एक एक बटन दबा देना, आगे वीडियो बढ़ा देना ताकि और साथी जुड़ जाएं, क्योंकि आज रविवार है और कम साथियों को पता होता है कि रविवार को अपने लाइव आते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल खबर हो तो फिर जो है रविवार को अपने ज़रूर लाइव आते हैं और वो लाइव जो है आपको ज़रूर यहाँ से दिखाते हैं। जसपाल सिंह जी, चंदी साहब, शुक्रिया आपका, जय किसान। जितने भी भाई जुड़े हो, भाई जसपाल जी शेयर कर दो, वीडियो को आगे बढ़ा दो ताकि और साथी जुड़ जाएंगे। फिर जो है अपने बातचीत चालू करेंगे जब 100-125 लोग जुड़ जाएंगे। जय किसान जी, राड साहब आपको भी वीडियो को आगे बढ़ाएं जरूर। विनोद जी आप भी, गेदर साहब वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और साथी जुड़ जाएंगे। 2-4 ग्रुपों में आगे बढ़ा दो, फेसबुक के ऊपर भी बढ़ा दो, व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप के अंदर भी, ताकि और साथी जुड़ते जाएं। जैसे जैसे साथी जुड़ेंगे फिर जो है अपने बाकी साथियों चालू करेंगे। अब उन्हीं साथियों का नाम बोलूँगा जो साथी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, उनका नाम बोलता जाऊँगा जी। सबसे पहली चर्चा सरसों के ऊपर। आज फिर सरसों के अंदर 50 से लेके 70 रुपये 80 रुपये की तेजी रही है। आप सब ये पूछेंगे कि आज तो बाजार बंद थे, आज धान मंडियाँ बंद थी, लेकिन नहीं, सलोनी के प्लांट और बड़े एक दो जो प्लांट थे वो आज काम कर रहे थे, क्योंकि पिछले सप्ताह के अंदर छुट्टियां रह गई थी उनकी, उससे पिछले सप्ताह के अंदर भी कुछ छुट्टी थी। और सबसे बड़ी बात, अब तेल की किल्लत बढ़ रही है। यही बात को बार बार मैं दोहरा रहा था पिछले काफी समय से कि तेल, ये कह रहे हैं तेल हमारे पास है, ये कह रहे हैं सरसों का तेल उपलब्ध है, लेकिन 140 करोड़ की जनता के लिए डेली 4.5 लाख कट्टा चाहिए और आवक है सिर्फ 2.5 लाख कट्टे की, 2.25 लाख कट्टे की, उससे ऊपर आवक नहीं है। इसी आधार के ऊपर बार बार कह रहा था कि सरसों में रिकवरी आएगी, सरसों में रिकवरी आएगी, और जबरदस्त 2 दिन के अंदर आप मान के चलिए 200 से 250 रुपए के सारे प्लांट, ऊपर के जो प्लांट है 300 रुपए तक भी जो है प्लांटों ने अपने भाव बढ़ाए हैं। श्री भगवान जी, वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई शेयर करते जाएंगे नाम बोलता जाऊंगा। तो अच्छी तेजी, 300 रुपए तक की तेजी 2-3 दिन के अंदर, बढ़िया रिकवरी। पहले 2 दिन 35 रुपए हुई, फिर 50, फिर कल 75 और आज फिर 50 से लेके 70 रुपए जो है तेजी सभी प्लांटों के अंदर दर्ज की गई है। तो बढ़िया माहौल है, खास करके सरसों के लिए। लंबा इंतजार किया है सरसों के साथियों ने, और जब 1-2 दिन जैसे मतलब कि सरसों बीच में डाउन गई थी तो काफी साथियों के सवाल जवाब, क्योंकि देखिए हम लोग अच्छे को तो अच्छा कहते हैं, लेकिन कभी बुरा हो जाए तो फिर तो जो नहीं बोलते ना वो भी बोलते हैं कि नहीं ऐसे हो गया, आपने ऐसे बोला था, वैसे बोला था। मैं आज भी कह रहा हूं अब भाव अच्छे आएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि अगले सप्ताह में अच्छी रिकवरी अपने को मिल जाएगी। जो पीछे भाव हम लोग छोड़ के आए थे वो भाव हम लोग रिकवर कर लेंगे शायद अगले सप्ताह में सरसों के अंदर। तो भाई, जिस भाई को जल्दी है, जिस भाई को सौदा करना है, अपना सौदा अपने विवेक से कर लेवें। हमारा काम आपको जानकारी देना है, और अच्छी जानकारी अगले सप्ताह मुझे लगता है कि अच्छी खबरें आपको सरसों के मामले में मिलती रहेंगी। लेकिन फिर कल किसी को ब्लेम नहीं करना आपकी, नहीं हमने सौदा करना था, ऐसे था वैसे था, वो नहीं है। वो आप थोड़ा सा जो है अपना ध्यान रखें। विनोद जी आप जुड़े हैं अच्छी बात है। तो साथियों, सरसों के अंदर आज फिर 50 से 70 रुपए की तेजी। कारण साफ है। पहला कारण, कल जो मैंने आंकड़े बताए थे आपको, जो साथी कल नहीं जुड़े थे उनको दोबारा बता देता हूं। तिलहन की बिजाई के अंदर 50% तक की गिरावट बताई जा रही है अगले सीजन के लिए। अकेली सोयाबीन 63 से लेके 65% कम बिजान बताया जा रहा है। उसका कारण साफ है। एक तो जो है मानसून की अभी जो देरी है वो एक कारण है, और दूसरा कारण उसका ये है साथियों कि सोयाबीन के भाव जो 11,000 तक किसानों ने लिए थे, 12-11,500 तक सोयाबीन किसानों ने बेची थी, वो इस बार 7,000 के तक की रह गई, 7,000 से ऊपर जो है वो नहीं गई। तो ये एक बड़ा कारण है और एक मौसम का बड़ा कारण है। जैसे ही कल वो खबर आई, बजरंग मोटारिया जी धन्यवाद आपका वीडियो शेयर करने के लिए,
जैसे ही कल ये खबर आई कि अकेली सोयाबीन 62 से 65% और तिलहन की जो फसलें हैं वो भी जो है 40 से 50% तक की अभी गिरावट आने की संभावना लग रही है, क्योंकि तिलहन को काफी कमजोर किया गया सरकार के द्वारा, बार बार एक्शन लेके, बार बार स्टॉक लिमिटेड लगा के, बार बार इसको वायदा से बाहर करके, वो जो एक खबरें थी उन्होंने तिलहन के किसानों का जो है दिल तोड़ा है। और तिलहन के किसान जो है इस बार बहुत सोच के तिलहन की जो बिजाई है वो करेंगे। देखिए सरसों का भाव 7,000 तक भी ठीक है, पड़ते का भाव है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली। देखिए मिलना तो मैं तो कहता हूँ 12,000 15,000 मिल जाए, वायदा के अंदर होता तो और ज्यादा मिलता। मदन जग्गा जी धन्यवाद आपका भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन जो दूसरी फसलें हैं जैसे सोयाबीन हो गई या और दूसरी जो तिलहन की फसलें हैं, मूंगफली हो गई, सूरजमुखी हो गई, तो उनके भाव काफी जो ज्यादा डाउन थे। पाला संधू जी धन्यवाद आपका, सिद्धू जी। तो उनके भाव काफी डाउन थे और उस चीज ने किसानों का जो है एक रुझान जो है खत्म किया है। जैसे ही कल ये खबर बाजार के अंदर आई, जैसे ही ये बिजाई के आंकड़े आए, सोयाबीन के बाजार में 150 रुपए की तेजी कल थी और 150 रुपए की तेजी आज है, यानी कि 2 दिन में 300 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन के बाजारों के अंदर तेजी साथियों दर्ज की गई है। तो ये एक बड़ी जो है चीज है। रमेश गुदारा जी धन्यवाद आपका भी। तो ये एक बड़ी तेजी थी 2 दिन में 300 रुपए की। लेकिन एक चीज और साथ एक चीज और साथ है, वो ये है कि सोयाबीन के साथ साथ सरसों भी आगे बढ़ी है। लगभग 4 दिन में, जैसे मैंने पहले बताया, 25 रुपए एक दिन, 35 रुपए एक दिन, 75 रुपए एक दिन, और आज फिर 70 से 75 रुपए। तो ये जो धीरे धीरे करके माहौल सरसों के अंदर भी काफी अच्छा हो रहा है। समय लग सकता है, सरसों के अंदर समय लग सकता है, लेकिन सरसों की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। अब यहां से सीधा से आंकड़ा है कि 62 से लेके 64% सरसों हम लोग कंज्यूम कर चुके हैं। हमारे पास बहुत कम सरसों बची है और समय बहुत लंबा है हमारे पास। ये एक छोटा सा गणित है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर गणित नहीं है, क्योंकि 4 महीने के अंदर अगर हम लोग 60 से 64% तक सरसों कंज्यूम कर चुके हैं, अगर हम लोग उसका रिफाइंड बना के खा चुके हैं, अगर हम उसका तेल बना के यूज कर चुके हैं, तो फिर आगे जो 7-8 महीने पड़े हैं वहां उसके लिए सरसों हम लोग कहां से लेके आएंगे। सरसों किसी देश के पास नहीं है। पाम ऑयल यूज किया जा सकता है, पाम ऑयल हम लोग बाहर के देश से ले सकते हैं। जैसे रोज ये रोज की धमकी है इसकी इंडोनेशिया की, पाम ऑयल हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए पाम ऑयल जिसने खाना है उसने पाम ऑयल खाना है, लेकिन सरसों जिसने खानी है वो सरसों का तेल ही खाना है। एडिबल ऑयल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, हार्ट के लिए सबसे बढ़िया, स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया सरसों का तेल है। ये जो पाम ऑयल, धाम ऑयल है, ये तो सिर्फ होटलों में, बड़े होटल आ गए या ये जो रेडी खोमचे वाले हैं, इनके यहाँ पे यूज होता है। वो आम लोगों के लिए पाम ऑयल का भी बहुत ज्यादा इतना महत्व नहीं होता है। हाँ, हम लोग भी यूज लेते हैं पाम ऑयल को, जाने अनजाने में लेते हैं। कभी इसके ऊपर लंबी डिस्कस करेंगे पाम ऑयल के ऊपर, मेरी इच्छा है एक दिन वीडियो लेके आने की, थोड़ा समय का अभाव है। हरविंदर जी डेलवा साहब शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। तो साथियों सरसों के अंदर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्र रखना पड़ेगा। अगर देखिए रिस्क बड़ी चीज है, नरमे के अंदर जिन्होंने नहीं रिस्क लिया वो 8,000 को भी बेच गए, 9,000 को भी बेच गए, आगे जिन्होंने रिस्क लिया वो 14,000 भी बेच गए, लेकिन फिर जो ज्यादा दलेरी दिखाने लग गए अभी भाव 10,000 भी हो गए। तो एक समय का एक जो है सिस्टम होता है। मैं अपने दोस्तों के नाम नहीं लेता रिचपाल जी, मैं सबका नाम लेता हूँ रिचपाल जी, ऐसी बात नहीं है। जो साथी शेयर करते हैं उनका नाम लेता हूँ। तो साथियों बात करें आज की, तो सोयाबीन 150 तेज, सरसों 50 से 70 तेज, सलोनी का भाव 7500, 7600 की रंगत दिखनी चाहिए अगले सप्ताह के अंदर। ये एक सिस्टम है। पाम ऑयल बिल्कुल बीमारियों का घर है। हरविंदर जी 101% सही बात है। पाम ऑयल मनुष्य के लिए वास्तव में खतरे की चीज है। उसके ऊपर अपने एक दिन वीडियो लेके आएंगे, काफी अच्छी रिसर्च उसके ऊपर की है मैंने, तो बात करेंगे। और ये जो डराया जा रहा है बाहर से पाम ऑयल आ जाएगा, पाम ऑयल, ऐसा कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है। तो साथियों सरसों में अच्छी खबर, सरसों में अच्छी तेजी बनने की उम्मीद। अगले सप्ताह लगता है कि सरसों में तेजी बढ़नी चाहिए, लेकिन कल जो सोमवार है एक आवकों का प्रेशर रह सकता है। मंगलवार सोमवार को आवकों का प्रेशर रहता है, भाव स्टेबल रह सकते हैं या थोड़ा तेज हो सकते हैं। लेकिन जो भाव शनिवार को, शुक्रवार को हम लोगों ने छोड़े थे, उससे मेरे ख्याल से 150 रुपए तक कल आम बाजार जो है, जो आपकी लोकल की मंडियां हैं, वो जो है तेज होंगे। लग रहा है ऐसा कि कल 100-150 रुपए आपकी जो लोकल मंडियां हैं वो साथियों तेज खुलेंगी। बड़े प्लांट तेज होंगे तो डेफिनेटली जो ऑब्वियसली ये बाजार जो है आपके तेज होंगे। डूडी जी चने के बारे में बात करेंगे। चने की बात करें, चना और गवार दोनों के अंदर अगले सप्ताह तेजी दिखाई नहीं दे रही है। मैं बड़ा एक विनम्र निवेदन करता हूं
कोशिश करूंगा, करता रहता हूं कि इन विषयों को टच करने के बीच बीच में। प्रायोरिटी सरसों की है इस समय, क्योंकि सरसों बहुत किसानों के पास है और सरसों अभी जो है किसान साथी काफी लेके बैठे हैं, वो मेन सब्जेक्ट है। लेकिन इन विषयों को भी अपने देखते रहते हैं। चना और ग्वार के अंदर अब यहां से तेजी एक बार आपको साथियों देखने को नहीं मिलेगी, समय लग सकता है। बात करें नरमे की, नरमे के भाव के अंदर तेजी नहीं मिलेगी। पूरा सप्ताह जो आपको अगला सप्ताह है वहां आपको नरमे के भाव के अंदर अब साथियों तेजी जो है नहीं मिलेगी। बात करें गेहूं की, देखिए गेहूं के अंदर एक स्टेबिलिटी थी पिछले कुछ जो है हफ्तों में। पाला संधू जी कह रहे हैं तो 7,000 हो जाए, देखिए 7,000 भी हो जाएगी सरसों, फिर हम सोचेंगे 7500 हो जाए। हम किसान लोग हैं, इंसान हैं, हमारी फितरत ऐसी होती है, इसमें कोई दुराई नहीं, मैं भी उनमें से एक हूं। खैर, तो गेहूं के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी थी, लेकिन अगर पिछले पूरे सप्ताह का विश्लेषण करें तो 60 से लेके 100 रुपए तक गेहूं का भाव, 125 रुपए तक कुछ मंडियों में जो है पूरा जो है ये डाउन गया है भाव। अगले सप्ताह में क्या हो सकता है? अगले सप्ताह में भाव डाउन नहीं जाएंगे सरसों के, जितना डाउन अपने गेहूं के जितना डाउन जाना था जा चुके हैं। अब यहां से भाव डाउन नहीं जाएंगे, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। अगले सप्ताह मंदा तो नहीं देखने के मिलेगा आपको गेहूं के अंदर। हाँ, तेजी भी नहीं कह सकते, लेकिन मंदा भी जो है आपको साथियों नहीं दिखेगा। जौ की बात करें, 150 रुपए तक भाव पिछले सप्ताह में डाउन गए हैं। बड़ा एक विनम्र निवेदन मैंने किया था सोमवार को कि भाव जौ के डाउन जा सकते हैं, वही हुआ, जौ के भाव डाउन गए। इस सप्ताह के अंदर अब यहां से डाउन जाते हुए भाव जो है नहीं लग रहे। विनोद जी ने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर का लिंक शेयर किया, भाई वहां भी सारे साथी जुड़ना, वहां भी जो है अपने खेती के संबंधी जानकारियां देते रहते हैं। तो चने के अंदर बता दिया साथियों, नरमे का, गेहूं का और जौ का, और सरसों का और आपको सोयाबीन का पहले बता दिया। जीरे का एक साथी पूछ रहे हैं साथियों, जीरे के अंदर भी तेजी अगले सप्ताह बनते हुए दिखाई जो है नहीं दे रही। एक भाई ने हल्दी के बारे में पूछा है, माफी चाहूंगा आपसे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है हल्दी, और मेरे को जो है हल्दी के बारे में साथी नॉलेज नहीं है। तो कोशिश करेंगे कल यानी कि सोमवार को दिन में एक स्पेशल लाइव करें, क्योंकि उम्मीद है कि कल अच्छी जो है एक खबर कल आपको मिलनी चाहिए दोपहर को सरसों के अंदर, और हो सकता है आप खुद ही वो खबर दो, क्योंकि आम बाजार 100 से 150 कल तेज होने चाहिए। तो साथियों मिलेंगे कल दोपहर को, कोशिश करेंगे वीडियो लेके आएंगे, और कल शाम को यहाँ पे मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।